गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये वीडियो में बीबीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स लिए बना रहा हूं। अभी आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं, 10-12 दिन में एग्जाम्स हैं, तो थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करो। 4 थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वीडियोस मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। मोर एजुकेशन करके चैनल का नाम है। और कॉस्टिंग की प्रैक्टिकल क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली है 28 से लेके, और 3 मई तक मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। थ्योरी प्रैक्टिकल 100% सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और फीस स्ट्रक्चर भी बहुत कम है, हम लोग 1000 रुपीज फीस स्ट्रक्चर चार्ज कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव यही है, बेसिकली मैं एमबीए पढ़ाता हूं, 2006 से पढ़ा रहा हूं, 18 साल का मेरे को एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है जो बच्चों से रिलेशन बने, आगे एमबीए में क्लासेस में बच्चा मेरे पास आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जॉब रिपोर्ट आया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जिसमें उन्होंने बताया कौन सा जॉब आने वाला है। बिग डेटा, फिनटेक, एआईएमएल, जबरदस्त डिमांड आएगी। तो आप लोग जो एमबीए में स्पेशलाइजेशन चूज करें, ये वाला स्पेशलाइजेशन चूज करना जहां पर डिमांड ज्यादा होगी। और फास्टेस्ट ग्रोइंग डिक्लाइनिंग जॉब दिखाई देगा आपको, पोस्ट ऑफिस क्लर्क, बैंक टेलर, डेटा एंट्री, कैशियर, इनकी जॉब जाने वाली है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी मेरी क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे चलती है। उसके अलावा मैं IIM अहमदाबाद टॉप 20 स्कूल ऑफ एमबीए, जहां मैं हर साल बच्चों को लेके जाता हूं, ये हर साल की फोटोज आपको दिखाई दे रही होंगी। उसके अलावा मैं मुंबई में पढ़ा रहा हूं, मैं जयपुर में पढ़ा रहा हूं, मैं अलग अलग कॉलेजेस में, आपके आर्या कॉलेज हो गया, अलग अलग कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूं। राइटर भी हूं, एमबीए का बुक्स में 2008 से लिखा हूं, 2010 में बुक लिखा, 2011 में बुक लिखा। ये सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे आप लोग को। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉस्टिंग की क्लासेस तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ की साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से कर रहा हूं कि अगर मान लो आप एमबीए का प्लान भी कर रहे हो कहीं से भी, तो मेरे से बात जरूर करना। क्योंकि बेसिकली मार्केट पे इतने काउंसलर्स घूम रहे हैं जो कमीशन एजेंट्स हैं, पैसा लेंगे, एडमिशन कराएंगे और फोन स्विच ऑफ हो जाएगा। यहां पे मैं 2 साल तक आपको पढ़ाऊंगा, और कौन सा कॉलेज बेस्ट है, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, इतने बच्चे पढ़ा चुका हूं मैं, एक एक कॉलेज को जानता हूं अंदर क्या कराएगा, कितने का प्लेसमेंट देगा। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, पूरा डिटेल मिलेगा। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डिटेल जरूर भेजना अगर एमबीए का अगर प्लान कर रहे हो आप। और बाकी अगर आपको क्लासेस लेनी है कॉस्टिंग की, तो प्रॉपर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। आप प्रॉपर क्लासेस लो, कोई डाउट हो तो मेरे को जरूर बोलना। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से पढ़ो, और कोई डाउट आए तो मेरे को बोलना। चलिए शुरू करते हैं। IMTBL सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं अपन, इसके अंदर अपन आज सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। देखो थर्ड यूनिट हो गया, थर्ड यूनिट में खाली एक शायद SK चटर्जी करा दिया था ना, SK चटर्जी, CK प्रहलाद कराया था, ठीक है। अब सुनो, तो फोर्थ यूनिट हो गई, फिफ्थ यूनिट हो गई, ये सारा हो गया। अभी अपन कौन सी यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंड। अब देखो सेकेंड यूनिट को अगर आप ध्यान से देखो ना, तो 4 चीजें इसमें। एक तो आपका है इंडियन एक्लिप्स दिखाई दे रहा है ऑफ मैनेजमेंट, इसमें एक तो वेदा है, वैदिक मैनेजमेंट, एक भगवत गीता है, एक रामायणा है, और एक कौटिल्य है, कौटिल्य अर्थशास्त्र। अब अगर अपन इधर से चलते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं जो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आज, आप लोग को सारी चीजें कराऊंगा इसके अंदर। हाँ, इधर से आ जाओ। देखो सबसे पहले अपन टॉपिक पे चलते हैं, इधर से देखना भैया, और आप लोग बना लो, लिख लो। लिखने से क्या चीजें और ज्यादा समझ में आएगी आप लोग के। डालो, लिखो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन एपिक्स। इसमें 4 चीजें में ब्रेक कर लो उसको पूरा। एक तो होगा वेदास, एक आपका भगवत गीता, एक रामायणा, और एक कौटिल्य अर्थशास्त्र, ठीक है। अभी अपन ज्यादा नहीं इसके अंदर जाने वाले हैं, अभी भगवत गीता को पूरा करेंगे आज अपन। 4 टॉपिक है, टाइम तो लेगा, नेक्स्ट क्लास में तीनों ही कराने की कोशिश करेंगे, बट आज अपन कौन सा करने वाले, भगवत गीता। अब देखो कहने का मतलब ये धार्मिक ग्रंथ हो गए, इन धार्मिक ग्रंथों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं कि भाई भगवत गीता ने क्या बोला, रामायणा क्या बताता है अपने को, और मैनेजमेंट में इसको कहाँ यूज करते हैं। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या आपका मेन ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट, कि भाई मैनेजमेंट में भगवत गीता कहाँ यूज होगी, वेदास को कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, रामायणा कहाँ यूज करेंगे अपन, अर्थशास्त्र जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बनाए थे कहाँ यूज करेंगे, तो मैनेजमेंट में इनका रोल क्या है, ये सब करेंगे। अभी अपन चलने वाले हैं, सब छोड़ रहा हूं मैं, अभी अपन स्टार्ट करेंगे भगवत गीता को, ठीक है। आप लोग हल्के हल्के पॉइंट्स लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं डिटेल में जाने वाला हूं, उसके अंदर सारी चीजें बताऊंगा आपको। द भगवत गीता ऑलमोस्ट सिंपली नोन एज गीता, क्या बोलते हैं भाई भगवत गीता को, दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, और ये 700 साल पुरानी है, समझो, हिंदू स्क्रिप्चर्स एज अ पार्ट ऑफ एंशिएंट संस्कृत, दैट इज ऑन महाभारत। महाभारत हुई थी ना, तो महाभारत में भगवत गीता के एक पार्ट था, और जो कितना साल पुराना है, 700 साल।
द टीचर ऑफ भगवत गीता इज लॉर्ड कृष्णा। भगवत गीता के टीचर कौन थे भाई? ये भगवत गीता किसके ऊपर है? पूरी कृष्ण भगवान पे तो है। इट कंटेन, कितने श्लोक है इसके अंदर? 800 श्लोक। भगवत गीता इज अ फुल एडवाइस मैसेज फॉर मेन इन हिज लाइफ। आपकी जो जनरल लाइफ है ना, उसमें भी भगवत गीता ना एक मैसेज प्ले करती है, समझ लो, एक मैसेज देती है आपको। और आपने देखा होगा नॉर्मली जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो या जब भी देखते हो, तो ये माना जाता है कि भगवत गीता से आपको अपनी क्वेश्चंस के क्या मिल जाते हैं? आंसर मिल जाते हैं। इट विल बी प्रूव एज अ एथिकल लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। आगे आ जाओ। हाँ भाई, क्लियर है भगवत गीता की कुछ इंट्रोडक्शन? भाई भगवत गीता को अपन गीता भी बोलते हैं, महाभारत का एक पार्ट है, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, 700 साल पुराना है। इसके जो टीचर थे वो कौन थे? लॉर्ड कृष्णा। ठीक है, 800 से ज्यादा इसमें श्लोक है और ये फुल मैसेज देती है एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को। क्वेश्चंस के आंसर्स के सॉल्व करने में काम आती है। अगर आपकी जनरल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भगवत गीता हेल्प करती है। भगवत गीता होल्ड एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन अ हिंदू लाइफ। मानते हो? हिंदू की लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भगवत गीता इज ऑल्सो एक्सप्लेन द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ऑल्सो नोन एज कर्मा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसा करोगे तो ऐसा मिलेगा। वही होता है ना, आप पाप करोगे तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा, तो इसमें कोई नई बात है नहीं। द भगवत गीता एनकरेज टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ड्यूटीज एंड टू सेक्रीफाइस ऑफरिंग अ गॉड, नॉट टर्न बैक अपॉन देम। भैया आप अपना काम करते रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल की चिंता मत करो, फल अपने आप मिलेगा आपको। मतलब भगवान को समर्पित कर दो आप और भगवान के लिए काम करते रहो, फल अपने आप मिलेंगे। अब इसके अंदर ये वाला पार्ट में पढ़ने वाला हूं, थोड़ा सा रुक जाओ। अब आप लोग पॉइंट्स लिख लो, डालो भैया, टॉपिक का नाम लिखो फटाफट। लिखो भगवत गीता इन मैनेजमेंट, या लिखो डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम भगवत गीता। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम भगवत गीता। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम भगवत गीता। चार्जर चाहिए क्या आईफोन का? ले जाओ सारे। डायमेंशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ भगवत गीता। ये 5 वर्ड बिना बोले याद हो गए आप लोग को? बोलो भाई, मैनेजमेंट में 5 वर्ड्स बताओ कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इसको भगवत गीता के साथ जोड़ना है। कृष्ण भगवान ने क्या बोला था वो उसके साथ में क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। इधर से आ जाओ। सबसे पहला वर्ड है प्लानिंग। को सबको पता है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो हवा में नहीं होता है, हर चीज का पहले से एक आइडिया लगाया जाता है, प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेटिंग स्ट्रेटेजी टू अचीव दैट। सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लान करते हो, स्ट्रेटेजीज बनाते हो, फिर उनको क्या करते हो? अचीव करते हो। इधर आ जाओ भैया, पढ़ो भगवत गीता गाइड फॉर डेवलपिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। हाँ भैया, भगवत गीता आपको क्या करती है? गाइड करती है। क्या गाइड करती है आपको? कि भाई आपने जो भी प्लानिंग किया है उसको अचीव कैसे करेंगे। पढ़ना भैया, भगवत गीता गाइड डेवलपिंग अ मैनेजरियल एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। जो भी आपने सोचा है उसका जो रिजल्ट आएगा, प्लानिंग करते हो, वो भगवत गीता आपको बताती है कि अगर आपने जो प्लान किया उसको अचीव कैसे करना है, उसका एक रास्ता दिखाती है, आपको एक एम देती है। ठीक है भाई, क्लियर है? फिर आ जाओ ऑर्गेनाइजिंग। क्या होता है भैया? द प्रोसेस डिफाइनिंग ग्रुपिंग द एक्टिविटी ऑफ एन एंटरप्राइजेस। ऑर्गेनाइज करने का मतलब इकट्ठा करना सबको। भगवत गीता टर्न अ ह्यूमन बीइंग वीकनेसेस इनटू स्ट्रेंथ। भगवत गीता क्या करती है बोलो? एक आदमी को वीक पर्सन को, जब उसके अंदर जो है ना नेगेटिव चीजें हैं, वीकनेस है, उसको किस में कन्वर्ट करती है? स्ट्रेंथ में। शेयर द रेस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द पीपल। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है सब लोगों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके अपने काम को अचीव करवाना। तो भगवत गीता एक ह्यूमन बीइंग के अंदर जो वीकनेसेस है उसको हटाती है, स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देती है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है कि तू काम कर, तू काम कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट पॉइंट बोलो। स्टाफिंग दिखाई दे रहे? द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। यही होता है स्टाफिंग का मतलब। क्या होता है कि भाई आपकी कंपनी में जॉब्स खाली है, उन जॉब्स को भरना है, मतलब वो जो स्पेस खाली है उसको भरना है, उसके लिए राइट पर्सन राइट टाइम पे आप ढूंढते हो। इन अ भगवत गीता सेलेक्टिंग अ राइट सेट टू बी एन इंडिविजुअल इन अ टीम, सेलेक्टिंग द राइट मैनेजर टू मोटिवेट द ग्रुप मेंबर्स। तो भगवत गीता बताती है कि आपको राइट पर्सन कैसे सेलेक्ट करने हैं और वो पर्सन क्या करेगा? ग्रुप मेंबर्स को मोटिवेट करेगा। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्टिंग, मतलब घुमा फिरा के जो चीज ये है ना उसको भगवत गीता के साथ रिलेट कर दो। भाई सबसे पहले प्लानिंग, प्लानिंग में भगवत गीता हेल्प करती है और अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। ऑर्गेनाइजिंग, लोगों को इकट्ठा करना है, आपके इंप्लॉइज को इकट्ठा करके उनसे काम करवाना है, उसमें भगवत गीता आपको हेल्प करती है, लोगों की वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर देती है। स्टाफिंग, राइट पर्सन और राइट जॉब, ये ढूंढते हो आप स्टाफिंग के अंदर। भगवत गीता सेलेक्ट अ राइट इंडिविजुअल टीम, वो आपको हेल्प करती है राइट पर्सन सेलेक्ट करने में, और वो जो टीम मेंबर जो सेलेक्ट करोगे वो मोटिवेट करेंगे पूरे ग्रुप को और काम करवा लेंगे। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? डायरेक्टिंग इंक्लूड फ्रेमवर्क ऑफ इफेक्टिव वर्क क्लाइमेट क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर मोटिवेशन। ठीक है, यहां पे दिखाई देगा व्हेन द अर्जुन रीचेस टू द बैटल he lost his courage to fight when he saw his younger and older relatives in his opponent and feeling he will not kill them। कुछ समझ में आया? डायरेक्टिंग को पढ़ने से पहले समझो, अर्जुन जब गया था, कहां गया था? बैटल में गया था। वो कहता है मेरे छोटे भाई हैं, मेरे बड़े गुरुजन है, मैं इनके ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा। आ रहे समझ में? ये मेरे रिलेटिव्स है, मैं इनको नहीं मारूंगा। फिर क्या हुआ? ही रजिस्टर्ड टू फाइट, ड्रॉप हिज आर्म्स, उसने अपने हथियार डाल दिए, बोले कि मेरे को इनसे लड़ना नहीं है। द टाइम लॉर्ड कृष्णा, किसने डायरेक्ट किया था भैया? हिम, एंड ही सेड दैट ही शुड बी फोकस ऑन द गोल। लॉर्ड कृष्णा ने बोला, डायरेक्ट किया था, डायरेक्टिंग दिया था उसको कि भैया तू अपने गोल को फोकस कर और बाकी सब भूल जा। तेरा रिलेटिव कौन है, तेरे गुरुजन कौन है, उनको सबको भूल जा, तू तो बस ठीक है एक एम रख कि अपने को गोल कंप्लीट करने हैं। फिर आता है कंट्रोलिंग। क्या होता है कंट्रोलिंग? एक्चुअल को स्टैंडर्ड से क्या करते हैं अपन? कंपेयर करते हैं। कंट्रोलिंग मींस पावर ऑफ कंट्रोल, हाउ समटाइम बी मैनेजर इज टू बी डन। देखो कंट्रोलिंग, अब देखो पता है आर्मी में कितने सोल्जर्स थे? 1.53 मिलियन सोल्जर्स। सोचो तुम कितने सोल्जर्स थे। एंड वरी टू बी एक्शन अगेंस्ट अ बिगर आर्मी, नॉट इट इजी टास्क। मतलब इस आर्मी को है ना मेंटेन करना इतना इजी नहीं है, इसको मैनेज करना इतना इजी नहीं है। तो 1.53 मिलियन सोल्जर्स आर डिवाइडेड इन 7 डिवीजन, लेड टू अ कमांडर फॉर ईच फर्दर कंट्रोल बाय द सुप्रीम कमांडर। भाई इस पूरी आर्मी को 7 टुकड़ों में ब्रेक किया, इनके कमांडर ने उनको संभाला, और उनके कमांडर के ऊपर एक और कमांडर था, कौन था? सुप्रीम कमांडर। क्या कर रहे हो आप? कंट्रोलिंग कर रहे हो। मतलब इतनी बड़ी आर्मी को कंट्रोल करना इतना इजी नहीं है। तो इसके लिए पहले आपने इस पूरी आर्मी को 7 पार्ट्स में ब्रेक किया, उनके ऊपर कमांडर रखा और कमांडर के ऊपर सुप्रीम कमांडर रखा। बोलो भाई, क्या मैनेजमेंट में इसको यूज कर सकते हैं ना भगवत गीता को? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसमें सब में कहीं ना कहीं प्लानिंग में भगवत गीता हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजिंग में करती है, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में तो अर्जुन वाला एग्जांपल लग देना। अर्जुन बैटल में गया, सब उसको उसके भाई बहन दिखाई दे रहे थे, ठीक है, भाई मतलब छोटे भाई बहन की तरह थे, और कुछ बड़े लोग थे वो उसके रेस्पेक्टफुल टीचर्स थे, तो उनके ऊपर वो कोई आर्म्स एंड एम्यूनिशन चलाना नहीं चाहता था। बट एट द एंड क्या हुआ? लॉर्ड कृष्णा ने उसको डायरेक्ट किया, फोकस किया। क्या फोकस किया? तो अपने गोल को देख, बाकी सब भूल जा। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में याद रहेगा 1.53 मिलियन। बोलो, क्या भगवत गीता लिख सकते हो ना? मैनेजमेंट में क्या यूज है इसका? अच्छा ये ऊपर कराई था अपन ने, भगवत गीता क्या है? हाँ भाई चलो इतना हो गया, आगे चलते हैं। लेसन ऑफ भगवत गीता। पता है जो भी अच्छा काम है ना, जितने भी अच्छे काम है वो लेसन ऑफ भगवत गीता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं करूंगा, सब कुछ फेयर होगा, इलीगल काम नहीं करूंगा, ये सब किस में आएगा बोलो? भगवत गीता में सारे पॉइंट आ जाएंगे। लेसन फ्रॉम भगवत गीता। देखो, सीक ऑन अ गोल। हाँ भाई अपना गोल बना लो, उसको अचीव करो। क्लियर है भाई? लेसन ऑन भगवत गीता क्या हो गया? सीक ऑन अ गोल, यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस है उसको अच्छे से क्या करूंगा बोलो? यूटिलाइज करूंगा, वेस्टेज नहीं करूंगा। एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, टू डेवलप द विजन ऑफ प्रोस्पेक्टिव टू वर्क टू बी डन। आ समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? भाई अपना जो एक होता ना, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, चीजों को ग्रांटेड लेना। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज नहीं लेते, काम थोड़ी करते वो। और एक क्या है? एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क, मतलब मेरा जो विजनरी है ना, मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है, काम करना है, खत्म करूंगा, मैं अटकने वाला नहीं हूं, रुकने वाला नहीं हूं, मैं धमाधम काम करता हूं। एक आता है वर्क कमिटमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो देखो ध्यान से पढ़ना। डिटैच योरसेल्फ फॉर द एंड रिवार्ड्स, ठीक है,
कंसंट्रेट ऑन द वर्क इटसेल्फ, मतलब एंड रिवार्ड जो मिलने वाला है ना, फल की इच्छा मत करो, आप बस काम करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा। पढ़ना, द पॉपुलर द भगवत गीता एडवाइस डिटैचमेंट फ्रॉम द फ्रूट्स और आर रिजल्ट्स। फ्रूट्स रिजल्ट, फल, डिटैचमेंट मतलब भूल जाओ उसको, एंड द एक्शन परफॉर्मेंस इन अ करेज और वन ड्यूटी, एक का काम होना चाहिए, काम करो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिल जाएगा आपको। एक और देखो भैया, नेक्स्ट वर्क कमिटमेंट लिखा, एक लिखो वर्क रिजल्ट, इसमें भी यही बात लिखी है, वर्क रिजल्ट भी यही बात बोलता है। गीता एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द एक्सट्रीम रिवार्ड्स ऑफ वर्क। पढ़ना, इफ द रिजल्ट्स आर सीन इफेक्ट, अब सुनना मेरी बात सुनना, सक्सेस, द क्रेडिट इज नॉट एप्रोप्रिएट बाय द मैन एक्शन अलोन। अगर मान लो आपने कोई काम किया और वो सक्सेस हो गया, तो अकेला आदमी उसकी क्रेडिट नहीं लेगा, पूरी टीम क्रेडिट लेगी। और अगर वो काम फेल हो गया, then the entire blame does not accurate to a man of an action। अकेला आदमी उस ब्लेम को नहीं लेगा, पूरी की पूरी टीम बोलेगी हाँ ये गलत हो गया, हम लोग सब रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। अरे समझ में क्या बोल रहा हूं भाई, सीधी सी बात है, होता नहीं है। कंपनीज में जाओ, मेहनत तो कोई लोअर लेवल करता है, जब काम अच्छा हो जाता है बोले मैंने किया, वो अपने अप्रेजल ले जाता है। बुरा हो जाए तो मैंने थोड़ी सर इन्होंने गलती की, मैंने थोड़ी किया कुछ भी। अरे समझ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सक्सेस होगा तो पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल उसके लिए, और फेलियर होगा तो भी पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या दिखाई दे रहा है बोलो, मोटिवेशन। मोटिवेशन प्ले अ क्रिटिकल रोल इन अचीवमेंट्स ऑफ गोल एंड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। लॉर्ड कृष्णा सेड they have a right to perform the prescribed duties but not yet enter into the fruit of action। क्या बोला था भैया लॉर्ड कृष्णा ने, कि भैया काम करते रहो, जो ड्यूटीज मिली है आपको, जो भी आपको काम दिया गया उसको पूरा करो, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द फ्रूट ऑफ एक्शन, बट आपको जो फल मिलेगा उसकी चिंता मत करो, वो अपने आप मिल जाएगा। नेवर कंसंट्रेट ऑन योर सेल्फ टू कॉज ऑफ अ रिजल्ट फॉर एक्टिविटी, नेवर अटैच, डू नॉट डूइंग एनी ड्यूटीज। अब इधर आ जाओ भैया, सरेंडर टू सुप्रीम, बिगर द हार्मोनी पिक्चर, पुट योर सेल्फ इन अ ईगो। कुछ समझना मेरी बात को, अगर आपके अंदर ईगो है उसको साइड में रख दो। घमंड होता है ना, घमंड, वो घमंड ही नहीं होना चाहिए। सरेंडर टू बी अ सुप्रीम, मतलब आप अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझते हो, तो आपके अंदर वो घमंड आ जाता है, उसको आप साइड में रख दो। ठीक है, देखो लॉर्ड कृष्णा आस्क अर्जुन टू सरेंडर हिम टू अ लॉर्ड, यू शुड नॉट हैव अ डाउट टू एन एक्सपीरियंस ऑफ लॉर्ड। आगे देखो इसमें दिखाई देगा आपको, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने बारे में सोचो और घमंड करना बिल्कुल क्या कर दो, खत्म कर दो। ईगो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, अगर ईगो होगी तो आप कभी भी अपने बिजनेस को या अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे। फिर आता है आपका स्टीम, स्टीमलेस ऑफ माइंड, दिखाई दे रहा है आपको, सेडलेस ऑफ माइंड। कृष्णा टेल द माइंड टू बी इन अ बैटल फील्ड, वन शुड हैव सीडलेस ऑफ माइंड, दिखाई दे रहा है आपको, मतलब आप है ना अपने माइंड को क्या रखो, स्थिर रखो। स्टडी, स्टडीनेस ऑफ माइंड, स्टडीनेस का मतलब हो गया आप अपने माइंड को क्या रखेंगे, स्थिर, और स्थिर रखने के लिए ही हैव योगा करो। लाइक महाभारता द बैटल वुड बी फॉरगेट डेली इन द माइंड। कहने का मतलब ये है कि देखो आज आप लड़ाई कर रहे हो तो बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल गेम है, तो इसको क्या करो, आप अपने माइंड को क्या रखो, स्टेबल। अगर फोकस रखोगे ना तो सब कुछ सही होगा, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, योगा करना चाहिए। और आ जाओ instant of your expression, your instant should be clear, practical and achievable through should be differentiate। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपकी जो एक्सप्रेशन या आपकी जो सोच है ना वो क्या होनी चाहिए, बोलो, क्लियर होनी चाहिए, प्रैक्टिकल, अचीवेबल होनी चाहिए। जो आप सोचते हो वो सब कुछ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। एंगर मैनेजमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। व्हाट इज एंगर मैनेजमेंट? आप अपनी गुस्से पे कंट्रोल रखो। एंगर, गुस्सा, गुस्से पे क्या रखेंगे अपन, कंट्रोल। ऐसे नहीं कि गुस्से गुस्से में वो काम कर दिया जो करना ही नहीं था अपने को, और होता भी है नॉर्मली। अगर आप देखो बाद में रियलाइज करते हो यार इसको मारना नहीं चाहिए था अपने को, अब मार दिया, कोर्ट केस हो गया, पुलिस वाले आ गए, लंबा माथाफुड़ी हो गई, फिर समझ में आया कि यार गुस्से गुस्से में उसको मारना नहीं चाहिए था अपने को।
Lord Krishna said that the sense of object come from the attachment to them and the anger comes from the fulfillment of desire. मतलब जो एंगर है ना, गुस्सा, वो नहीं होना चाहिए. फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप. हमेशा आप जब भी कोई काम करते हो एज अ लीडर बन के काम करते हो. टुडे द एचआर मैनेजर कंस्टिट्यूट अ बेनिफिट ऑफ फिलॉसफी ऑफ भगवद गीता व्हिच कैन बी सर्व एज अ गाइड टू एचआर. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? आज अपने एम्प्लॉइज को आप मैनेज करते हो जिससे कि फ्यूचर में वो एम्प्लॉइज आपके लिए बहुत अच्छे से काम कर पाए. तो आप एक लीडर की तरह काम करते हो ना. तो लीडरशिप की क्वालिटी कौन देता है आपको? भगवद गीता देती है. भगवद गीता हैज रिमेन एज एन एप्लीकेंट एंड कंटिन्यू टू बी कंट्रीब्यूट टू एचआरएम टू बी कंटिन्यू कम. ठीक है, अब सुनो मेरी बात सुनो, दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं. क्या क्या था लेसन ऑफ भगवद गीता? बोलो. गोल पे रहो, अपने गोल को छोड़ो मत. यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क. वर्क के लिए आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. वर्क कमिटमेंट, फल की चिंता मत करो, काम करते जाओ. वर्क रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आया तो पूरी टीम उसका अप्रेजल लेगी, और अगर खराब रिजल्ट आया तो पूरी टीम उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगी. मोटिवेशन, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द गोल एंड ऑब्जेक्टिव. अगर गोल ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा यही बात बोलते हैं कि आप अपना काम करो और फ्रूट्स, एक्शन की चिंता मत करो. ठीक है. सरेंडर टू सुप्रीम, आपके अंदर जो ईगो है उसको साइड में रख दो. स्टडीनेस ऑफ माइंड, स्टडीनेस ऑफ माइंड का मतलब आपका जो माइंड है वो क्या रहना चाहिए? फोकस रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका इंटेंशन, आर यू वर्क एक्सप्रेशन. जो आपके इंटेंशन, जो आपकी सोच है वो क्लियर होनी चाहिए. एंगर मैनेजमेंट, गुस्सा मत करो. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीडरशिप, अपने आप को लीडरशिप क्वालिटी मिलाओ, तभी एक बिजनेस को आप चला सकते हो. बोलो, क्या भगवत गीता में लिख सकते हो ना ये सारी चीजें? मैनेजमेंट में इसका यूज क्या है, भगवत गीता से क्या सीखा अपन ने. ठीक है. उसके अलावा थोड़ा बहुत और देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा. थोड़े पॉइंट्स और देख लो आप लोग, बड़े सिंपल से पॉइंट्स हैं, समझ में आएगा आपको. टॉपिक का नाम लिखो एथिक्स वैल्यू इन गीता. वो तो लेसन था, किससे सीखा क्या आपने? भगवत गीता के एथिक्स वैल्यूज क्या है, क्या बताता है, क्या क्या कहना चाहता है भगवत गीता आपको? पहला है फेयरनेसनेस. समझ में आया? मतलब सबको बराबर मानना है आपको. ठीक है. ब्लाइंड अटैचमेंट टू द बॉडी, वाइफ, चिल्ड्रन, हाउस, प्रॉपर्टी इज अ कॉज ऑफ फियर. ये क्या कर रहा है? फियरनेसनेस. एक बार देखा, कभी आपने मूवीज देखी है? कोई भी मूवी देखो, आज जब तक वो अकेला है ना तब उसको डर नहीं लगता, बट जैसे उसके बच्चे, वाइफ सब आ जाती है वो डरने लग जाता है. पुलिस वाला भी डरने लग जाता है, बोले यार अपने बच्चों को, वाइफ को उठा के ले जाएंगे तो अपन क्या करेंगे. अरे समझ में? तो फियरनेस कब आती है? जब आप अपनी अपनी बॉडी से प्यार करते हो, अपनी वाइफ से प्यार करते हो, बच्चों से प्यार करते हो, बाहर निकल जाओ इन सबसे. जैसे ही बाहर निकल जाओगे ना, फिर आपको कोई डरा नहीं सकता, क्योंकि आप किसी से डरते ही नहीं हो आप, क्योंकि आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं. अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? फियर कैन बी रिमूव बाय कंटेनिंग थिंकिंग इमोरल. ठीक है, ये सब हो जाएगा. इफ द पर्सन लीड टू अ लाइफ ऑफ एन ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस. अगर एक आदमी सच्चाई पे जी रहा है, सच है वो, he remembered to be a god always, that person is a fearless. कुछ समझ में आया? कौन होगा जिसको डर नहीं होगा? जो आदमी सच है, सच बोलता है, ऑनेस्टी पे जीता है. ठीक है. और भगवान की पूजा करता है, उसको कभी डर नहीं लगेगा. और न उसके आगे कोई, पीछे न पीछे कोई. मोदी, योगी, योगी का कोई घर बार नहीं है. ठीक है. सच बोलता है, न किसी से डरता है. तो ऐसे लोग होते हैं फियरनेस. आगे पढ़ो. नेक्स्ट आएगा आपके प्योरिटी ऑफ हार्ट. दिखाई दे रहा है आपको? मतलब आपका दिल क्या होना चाहिए? बोलो. प्योर होना चाहिए, साफ होना चाहिए. प्योरिटी टू अंडरस्टैंड क्लियरनेस इन द लाइफ ऑफ अ प्योरिटी ऑफ हार्ट. समझ में आ गया? आपका दिल एकदम साफ होना चाहिए, आपका माइंड एकदम साफ होना चाहिए, चीटिंग आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए. अनट्रुथ, अनट्रुथ मतलब झूठ नहीं बोलोगे, लाइक अदर डीलिंग्स विद द पीपल. मतलब सबसे बात करो, प्योर बात करो, चीटिंग मत करो, इलीगल मत करो. अरे समझ में क्या बोल रहा हूं? हाँ भाई, क्लियर हुआ? फियरलेसनेस, डरूंगा नहीं, मेरा जो हर्ट है वो हमेशा प्योर होगा, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, और सबके लिए मैं प्योर रहूंगा. आप समझो, मेरी लाइफ एकदम क्लियर है.
फिर आता है बोलो स्टडी फास्टनेस इन द नॉलेज ऑफ योगा। फेयरनेस अगर होगा, प्योरिटी ऑफ हर्ट होगा, तो स्टडी फास्टनेस इन द नॉलेज ऑफ योगा आर द थ्री प्रीडिटरमाइन अमॉन्ग द एटीट्यूड्स ऑफ वेसेस। कहने का मतलब ये है कि ये तीन ऐसी चीजें हैं जो आदमी को एक अलग बनाती है। और फिर आता है भैया नेक्स्ट पढ़ो, क्या लिखा है, वर्ड पढ़ना, दान। आ रहे समझ में? इसको इंग्लिश में बोलते हैं ALMS, आल्म्स गिविंग। ये कहना चाहता है कि मतलब आपका जो मन होना चाहिए ना, दान वाला होना चाहिए। गरीबों को पहले अपन क्या करें, देखो, डिस्ट्रीब्यूट फूड, क्लोथ एक्सेट्रा फॉर लिविंग वन ऑफ द पावर ऑफ अकॉर्डिंग टू द वन मीन्स। चैरिटेबल मैन इज कंफर्टेबल डिस्ट्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस नीड। मतलब दान पुण्य वाली प्रवृत्ति होनी चाहिए आपकी, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल ऑफ द सीन, ड्रामा, दिख रहा है, हाँ, धामा। सेल्फ कंट्रोल इज टू बी मॉडरेट ऑफ हिज डाइट। होता ना, पता है सेल्फ कंट्रोल का मतलब कि आपको मालूम है कि ये चीज खाने से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं खाऊंगा। ये पीने से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं करूंगा। मतलब आप वो काम करो, अपने आप पे क्या रखो, कंट्रोल रखो। एज अ हाउस होल्ड कैन बी ए प्रेडिक्ट परफेक्ट, यहां पे दिखा देगा द सेल्फ कंट्रोल इज अ फॉरगिवनेस, हार्मलेस, ट्रूथलेस, ये सब होना चाहिए। ट्रुथ, सत्यमा, ठीक है। अब जब भी बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, सत्य बोलूंगा। देखो इसमें दिखाई देगा स्पीकिंग ऑफ थिंग्स विद अनप्लीजेंट वर्ड्स, नहीं बोलूंगा, ठीक है। जेलस नहीं होना है मेरे को, फॉरगिवनेस रखनी है, ये सब रखना है, काइंडनेस रखनी है। एब्सेंस ऑफ एंगर आ गया, मैं अपनी गुस्से पे क्या रखूंगा, कंट्रोल रखूंगा। फिर क्या बोलो, पीसफुलनेस, शांति। आ रहा समझ में? ऐसे नहीं है कि हड़बड़ाना है, जोर जोर से चिल्लाना है, एकदम शांति रखनी है। कंपोजिशन टुवर्ड्स बीइंग, दया, दया की फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर, आप समझो, जेंटलमैन की तरह होना चाहिए। एब्सेंस ऑफ फेकनेस, दिखाते कुछ और होते कुछ और, ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस मतलब आपको क्षमा करना आना चाहिए। अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो भी उसको आप माफ कर दो। प्योरिटी, आप समझो, इंटरनल प्योरिटी, एक्सटर्नल प्योरिटी। एक्सटर्नल प्योरिटी में क्या हो गया, इज डन बाय द मीन्स ऑफ अर्थ एंड वाटर। इंटरनल प्योरिटी में क्या है कि भैया मैं झूठ नहीं बोलूंगा, एंगर नहीं करूंगा, जेलस नहीं होऊंगा, ये सब आपके अंदर अंदर की जो है ना प्योरिटी वो बनाओ। एक्सटर्नल में तो क्या होता है भाई, एक्सटर्नल प्योरिटी आपके हाथ में थोड़ी है, एक अर्थ प्योर होनी चाहिए, नेचर नेचर हो गया वो। एब्सेंस ऑफ ओवर प्राइड, मतलब क्या नहीं करूंगा मैं, ओवर प्राइड का मतलब समझ में आ रहा है? प्राइड का मतलब क्या होता है बोलो, प्राउड नहीं करूंगा, मतलब घमंड नहीं करूंगा। अ प्राउड मैन थिंक ऑफ अ सुपीरियर देन अदर्स, ठीक है। इस बिंग तो मतलब सुपीरियर, अपने आप को सबसे बड़ा नहीं समझना है, घमंड नहीं करना है अपने को। अब बोलो बोलो बोलो, हो जाएंगे कुछ कुछ और याद कर लोगे। एक तो मैं फियर, डरूंगा नहीं, मेरा जो हार्ट होगा वो क्या होगा, प्योर होगा। फिर आगे बोलो स्टडी फास्टनेस, इसको छोड़ दो, चाहे धर्मा, क्लियर है, दाना, दान, दान की प्रवृत्ति होनी चाहिए मेरी, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए मेरे को अपने आप पे, सच बोलूंगा, क्या नहीं करूंगा बोलो, एंगर नहीं करूंगा, पीसफुलनेस होनी चाहिए, ठीक है। फिर दया की फीलिंग होनी चाहिए मेरे अंदर, आप सोचो। एब्सेंस ऑफ फेकनेस, फेकनेस नहीं दिखाऊंगा, और मेरे को क्षमा क्षमा करने की मेरे अंदर प्रवृत्ति होनी चाहिए। प्योरिटी होनी चाहिए, इंटरनल प्योरिटी होनी चाहिए, एक्सटर्नल प्योरिटी होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ प्राइड, ईगो नहीं होनी चाहिए। हाँ भाई, अब क्या पॉइंट 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 करके लिख सकते हो ना आप तो। और पता है अभी जो पढ़ने वाले ना 2 यूनिट आपकी, इनमें यही बात बार बार मिलेगी, झूठ नहीं बोलना, ये नहीं करना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रामायण महाभारत क्या बोलेगी भाई, यही चीज बोलेगी। मतलब मैं कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मेरी प्रवृत्ति दान पुण्य की होगी, क्षमा की प्रवृत्ति होगी, इलीगल नहीं करूंगा, मैं सेल्फ प्योरिटी रखूंगा, ठीक है। ईगो साइड में रख दूंगा, एंगर नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये सारे पॉइंट्स आने वाले, और ये पूरे में मिलेंगे, हर जगह पे ये कॉमन पॉइंट्स होंगे। हाँ भाई, अली सो गए क्या? चलो, ये क्या थोड़ी चीजें ऐसी ही है।